ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं धर्मं विषय अपना द्रव्य संग्रही ग्रंथ के माध्यम से 6 द्रव्य पंचास्तिकाय आदि के स्वरूप को समझने का यहाँ पर चल रहा है। इस पहले अधिकार की अंतिम गाथा 27 चलेगी। इसमें प्रदेश का लक्षण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? गाथा है 27 नंबर की। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुपुट्टद्धम तम उपदेशम जाने सप्पानुत्थान दान रिहम उद्गल अणुजितो आकाश रोके तो परदेश विकार सर्व अणुगान शक्ति धरे व्यथा। जितना आकाश अविभागी उद्गल अणु से रोका जाता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग समर्थ प्रदेश जानना चाहिए। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुपुट्टद्धम, जितने आकाश की भाग को एक अविभागी पुद्गल परमाणु रोकता है, घेरता है, उसमें रहता है, तमको प्रदेशम जाने, उसे परमार्थ से प्रदेश जानो। निश्चय से वो प्रदेश है। और वो कैसा है प्रदेश? सप्पानुत्थान दान विहम, सर्व अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। सारे अणु अगर इकट्ठे होकर के उस एक प्रदेश पर आ जावे तो सब अणु उस एक प्रदेश पर रह सकते हैं। पुद्गल की जितने अनंत पुद्गल परमाणु हैं, अगर वो एक प्रदेशी बन करके आवे तो आकाश के एक प्रदेश पर सारे पुद्गल परमाणु बन सकते हैं। टीका में उसका और भी विशेष खुलासा किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुपुट्टद्धम, तमको प्रदेशम जाने। हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी उद्गल परमाणु से व्याप्त हो, उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। कैसा है वह प्रदेश? सप्पानुत्थान दान रिहम, वह प्रदेश सर्व अणुओं को अर्थात
पुद्गल के सर्व परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंधों को स्थान अर्थात अवकाश देने में समर्थ है या योग्य है। आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंतानंत जीव और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में भी अवकाश देने का सामर्थ्य समझ लेना चाहिए। कहा भी है अन्यथा एक निगूढ़ के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए। क्या कहा इसमें? एक निगूढ़ के शरीर में भूतकाल में जितने भी अनंत सिद्ध हो गए हैं उन सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से उस एक निगूढ़ के शरीर में देखे गए। ये काय में कहा गया है गोमटसार जीव कांड गाथा 195। एक निगूढ़ शरीरे जीवा दब्ब प्रमाण दो दिट्ठा सिद्धि ही अनंत गुणा सवेण व्यतीत कालेण। ये जो है ये अपने लिए गोमटसार जीव कांड की गाथा 195 में ऐसा कहा गया है। तो कहते हैं कि यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश जो लोकाकाश है वो तो चूंकि असंख्यात प्रदेशी है। अब यदि उस आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन लेने की सामर्थ्य ना हो कि सब अणु और सूक्ष्म परम स्कंद आकर के एक प्रदेश पर भी रहें तो रह सकते हैं, और जीव और पुद्गलों में भी परस्पर ऐसी अवगाहन की सामर्थ्य अगर नहीं हो तो वो इतने लोकाकाश में अनंत जीव और अनंत अनंत उससे पुद्गल तो रहेंगे कहाँ। इसलिए परस्पर सभी द्रव्यों में भी ऐसी अवगाहन देने की सामर्थ्य जानना चाहिए। जहाँ पर एक द्रव्य है वहीं पर सभी द्रव्य 6 द्रव्य वहाँ पर रहते हैं। इसलिए अवगाहन का सामर्थ्य तो मुख्य रूप से आकाश का है, परंतु गौण रूप से सभी द्रव्यों में भी ऐसे अवगाहन लेने की सामर्थ्य है। तभी जाकर के वो सारे द्रव्य उस लोकाकाश में और सामान्य रूप से रह सकेंगे, उसमें कोई विरोध नहीं आएगा। ऐसा जो है यहाँ पर जानना चाहिए। शंका मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो इसमें तो कोई विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? प्रश्न क्या है भाई? पुद्गल द्रव्यों में अपन अलग अलग भेद मूर्त द्रव्यों में करें, एक पुद्गल 2 पुद्गल 3 पुद्गल परमाणु अथवा स्कंद अलग अलग, तो इनमें तो अपन भेद कर सकते हैं, परंतु जो आकाश है अमूर्तिक है अखंड है, फिर उसमें अपन ने लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे 2 भेद कैसे कर दिए? उसमें भेद कल्पना कैसे बन सकती है? उसका खुलासा यह शंका योग्य नहीं है। रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसस्वाद से तृप्त 2 मुनिराजों के रहने का क्षेत्र एक है या नहीं? क्या प्रश्न है? क्या माने क्या प्रतिशंका रखी गई है शिष्य को समझाने के लिए
कि ये बताओ कि दो मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने आत्मा के उपाधि रहित जैसे शुद्ध आत्मा का ध्यान लगाए हुए, राग आदि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न ऐसा अपने आत्मा का प्रत्यक्ष सुख रूपी अमृत का रसा स्वाद ले रहे हैं। तो वे दो मुनिराज जो है बैठे हैं, तो ये बताओ कि वो एक ही क्षेत्र में बैठे हैं कि अनेक क्षेत्र में बैठे, अलग अलग बैठे। अब देखो उन्हीं ने उसका पहले समाधान दिया। यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं। वे दोनों मुनि एक ही हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। अगर वो एक ही क्षेत्र में आकाश के बैठे हो तो फिर वे दो मुनिराज नहीं कहलाएंगे, वो एक ही बन जाएंगे, अभेद हो जाएंगे मुनि। तो अगर उनका एक क्षेत्र है रहने का, अगर दोनों का, तो वे इसकी सीटी मारनी, थोड़ी इसको कम करना पड़ेगा। कोई जानते हो उसको थोड़ा स्लो करने का? कोई नहीं जानता? चलिए चलो हो गया, चलिए कर रहे हैं। तो देखिए ये आचार्य देव ने दो उसमें आपके सामने प्रश्न पूछे उसमें कि बताओ कि जो दो मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, अपनी आत्मा का इंद्रिय आनंद भोग रहे हैं, तो ये बताओ कि उनकी रहने का क्षेत्र एक ही है कि अलग अलग है? तो फिर उन्हीं ने उसका समाधान दिया कि अगर तुम दोनों का क्षेत्र एक ही मानो तो दोनों मुनि फिर एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। परंतु ऐसा तो हो है नहीं, दोनों मुनिराज एक तो है नहीं, वे तो अलग ही अलग है, एक ऐसा तो है नहीं। और यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न भिन्न है तो फिर निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी ये घटाकाश है, ये पटाकाश है इत्यादि की भांति एक आकाश अखंड द्रव्य में विभाग कल्पना सहज ही सिद्ध हो जाती है। समझ में आ गया उत्तर? ऐसा आकाश में व्यवहार से यदि उसमें ऐसी भेद कल्पना नहीं करोगे तो फिर क्या है कि फिर अन्य द्रव्यों को सब में अभेदता की सिद्धि हो जाएगी, उनमें भिन्नता नहीं रहेगी। अगर उन सबको आकाश के एक ही क्षेत्र में मानोगे तो फिर वो एक ही प्रदेश में या एक ही क्षेत्र में सारे द्रव्य मानना पड़ेंगे। और वो तो है नहीं, दो मुनिराज बैठे तो अलग अलग बैठे, तो अलग अलग बैठे तो उनका क्षेत्र अलग अलग है कि एक ही है? तो अगर अपन अखंड आकाश की तरफ से विचार करेंगे तो वो आकाश द्रव्य में बैठे हैं, वो तो अखंड ही है। परंतु जब अपन उन मुनिराजों का क्षेत्र अलग अलग माने उसका विभाग बताना होगा तो वे दोनों अलग अलग क्षेत्र में बैठे, एक ही क्षेत्र में नहीं बैठे। दोनों अलग अलग प्रदेश में बैठे, और अखंड आकाश की तरफ से देखें तो एक आकाश द्रव्य में ही घटाकाश है, पटाकाश, तो अलग अलग उसका अपन स्थान बताते हैं। तो इसलिए उसके विभाग होने में लोकाकाश अलोकाकाश का विभाग कर देने में कहते कोई माने उसमें कोई व्यवधान नहीं है, विरोध नहीं है, ये हो सकता है। इस प्रकार 5 सूत्रों से पंचाष्टिकाय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री नेमीचंद सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नमस्कार आदि 27 गाथाओं द्वारा 3 अंतराधिकारों द्वारा 6 द्रव्य और 85 काय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त होता है। इसके पश्चात पूर्वोक्त 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से अर्थात उपसंहार के रूप में अब कुछ विशेष व्याख्यान करते हैं। चूलिका की परिभाषा पहले देख लेंगे अपन को, इसी में 2 पेज की मैंने पीछे दी हुई है, इसी की 91 हमारे इसमें 91 पृष्ठ पर है। पहले चूलिका कैसे कहते हैं? अब चूलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है, इसी अध्याय का अंतिम पैरा पढ़ रहे हैं, इसी अध्याय में नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, मिल गया सबको? अब चूलिका शब्द का अर्थ कहा जाता है किसी पदार्थ की विशेष व्याख्यान को
कथन किए गए विषय में अकथित विषय के व्याख्यान को और कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय में विषय की मिश्र व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। उपसंहार कहो, चूलिका कहो, तो क्या अर्थ हुआ चूलिका या उपसंहार का? कि जो कुछ कहा गया है उसी में से आपको कुछ विशेष व्याख्यान करना है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि जो कथन किया गया है उसमें से कुछ कहने को रह गया है, उस विषय को, व्याख्यान को, अथवा जो कह दिया है और जो नहीं कहा गया है, उन दोनों को मिला करके जो कुछ भी अपन को कहना है उसके अंतिम उपसंहार के रूप में लिया जाता है। तो उसको चूलिका कहो या उपसंहार कहो। और आगे अब दूसरे अध्याय की पातनिका या भूमिका चलेगी। क्या चलेगी? आगे जब अपन दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे तो उस दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पातनिका ली है, समुदाय पातनिका। उसी सामुदाय पातनिका को अपन उस अध्याय की भूमिका भी कहते हैं, पृष्ठभूमि। आपको अब आगे इस अध्याय में क्या चलेगा उसका जो है संक्षेप में पहले स्वरूप बता दिया जाता। तो अब देखिए यहाँ पर अब चूलिका का जो अपन ने पढ़ लिया है, अब उसमें से अपन इसमें से विशेष थोड़ा सारांश रूप में अपन उसका आप समझना चाह रहे हैं कि अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या उसमें और अभी अपन को समझने को बाकी रह गया, तो उसमें अपन इस चूलिका में समझेंगे। मिल गया सबको चूलिका? सुरेश जी मिल गई चूलिका? क्या पढ़ रहे हैं? देखिए चलो सबके में है वो तो देख लो। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी है। अभी पहले ये गाथा दी है, 2 गाथाएं युग्म, वो 2 गाथाओं का भी पहले गाथा बता रहे और फिर टीका में इनका सबका भी खुलासा करेंगे। देखो पहले गाथा पढ़ लेते हैं। 2 गाथाएं दी हैं अन्य ग्रंथ में से जहां से भी दी हूं। परिणामी जीव मुत्तम सपदेशम एक खेत क्रियाय नित्यम कारण कत्ता सव्यगद मिदरहम यपदेशे सव्यगद मिदरम ही यपदेशे पवेशे। मिदरम ही यपवेशे दुर्निया एयम एयम पंचत्तीय ए दुर्नि चौरोया पंचिया एयम एयम ईदेशम एय उत्तरम एयम। देखिए इसका भी गाथा को पढ़ रहे, फिर इसकी टीका में इन सब बातों का खुलासा करेंगे। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। चेतन द्रव्य एक जीव ही है, मूर्तिक एक पुद्गल ही है। प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य हैं। एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और ये काल ये 4 द्रव्य हैं।
कारण द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य हैं। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश है, एक छित्रवगाय होने पर भी। और इन 6 द्रव्यों को परस्पर प्रवेश नहीं है। माने ये क्या है, एक छित्रवगाय सभी द्रव्य होने पर भी क्या करते, इन 6 द्रव्यों को परस्पर एक दूसरे में प्रवेश नहीं है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानना चाहिए। इन 6 द्रव्यों के कौन से गुण हैं, ये उनके विशेष गुण जानना चाहिए। अब टीका में एक एक का खुलासा चलता है कि 2 द्रव्य परिणामी हैं, जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। तो किस रूप परिणामी है वो, तो यहाँ कहते हैं कि स्वभाव तथा विभाव परिणामों से जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। शेष द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी जानना चाहिए। ऐसे तो वो भी परिणामी है, परिणामी तो सब द्रव्य है, परंतु उनका विभाव व्यंजन पर्याय रूप से परिणमन नहीं होता है, स्वभाव रूप ही परिणमन बना रहता है। इस अपेक्षा से उसको, इस मुख्यता से उसको अपरिणामी कह रहे हैं। जीव शुद्ध निश्चय नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध चैतन्य को प्राण शब्द से कहा जाता है। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है। और व्यवहार नय से कर्मोदय जनित द्रव्य और भाव रूप 4 प्रकार के इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास प्राणों से जो जीता है, जिएगा, पहले जीता था, वह जीव है। पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव रूप हैं। मुत्तम अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से अमूर्त है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य अमूर्त ही जानना चाहिए। समझ में आ रही है सब? अपन को ये जो अभी गाथा में अपन को इनकी विशेषताएं बतलाई हैं, उन विशेषताओं का टीका में खुलासा किया जा रहा है कि ये मैंने किस प्रकार से इनको मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं, और वास्तव में जैसे जीव को मूर्त भी कहते हैं तो किस नय से कहते हैं। तो इसमें जीव द्रव्य, संसारी जीव द्रव्य को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म और नो कर्म शरीर आदि के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध जीव का रहता है, उस अपेक्षा से जीव को बंध या मूर्छपना भी कहा जाता है। तो कौन सा नय हो गया? असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, तो अनुपचरित माने क्या और असद्भूत माने क्या? मैंने जो एक क्षेत्रावगाही रूप संबंध है, इसलिए उनको अनुपचरित। क्योंकि आत्मा की सत्ता से कर्म नो कर्म आदि भिन्न है, पृथक है, इसलिए असत रूप है। असत्ता है उनकी आत्मा के स्वरूप में, उसके स्वरूप से उनकी असत्ता है, इसलिए असत रूप। और चूंकि व्यवहार का कथन है लोक में, इसलिए वो व्यवहार है। वेद का कथन है, इसलिए व्यवहार है। ऐसा अपन को जानना चाहिए। तो ये जो है अपन को बराबर विवक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा क्या है कि अपन बात चल रही किसी विवक्षा से, अपन लगा लो किसी विवक्षा से। बात चल रही शुद्ध निश्चय नय से, आत्मा मूर्त है, शुद्ध है, और अपन लगा लो उसको अशुद्ध निश्चय नय वाली विवक्षा से।
पर्यार्थक नए वाली विवक्षा से, अब वो मेले ही नहीं खाएगा। अभी जैसे ज्ञानचंद जी का प्रश्न था कि जीव के लिए पुण्य किस भूमिका में ही है, ज्ञानचंद जी ठोला ने ऊपर प्रश्न किया था हमसे कि भाई ये बताओ कि पुण्य किस भूमिका में ही है, तो उसके लिए अपन को विवक्षाएं समझना पड़ेंगी कि भाई देखो, जब अपन 7 तत्वों का विचार करते हैं तो ज्ञान में अपने लिए पहले तो सही निर्णय होना चाहिए। जीव स्वतत्व है, अजीव परतत्व है, तो इसमें तो स्वपर का भेद विज्ञान करना। आश्रव बंध कैसी हैं, हे हैं कि उपाधि हैं? हे हैं, क्योंकि वो संसार के कारण है। आश्रव बंध कितने प्रकार के होते हैं? पुण्य और पाप, 2 प्रकार का आश्रव बंध होता है, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। पुण्य बंध, पाप बंध। तो आपको पहले तो संसार में अगर नहीं रहना है तो ज्ञान में आश्रव बंध ही है, ऐसा समझना होगा। ठीक है, तो अभी किस भूमिका में? ये तो सब जिसको कल्याण करना है सबके लिए यही समझना होगा। अब उसमें भूमिका का सवाल ही नहीं है, तो वस्तु तो जरूर है कि आपको आश्रव बंध ही है। संबंध निद्रा ये आपको मोक्ष मार्ग रूप है, इसलिए एक देश प्रकट करने लायक है, और मोक्ष ये अपने लिए पूर्ण शुद्ध दशा है, वो पूर्ण प्रकट करने लायक है, इसलिए पूर्ण उपाधि प्रकट करने की अपेक्षा है। अब अपन को ये तो हो गया तत्वों का ज्ञान सिद्धांत में निर्णय। अब अपन साधना के क्षेत्र में जब चलेंगे तो अपनी चारित्र की भूमिका में अब अपन को आश्रव बंध एक साथ छोड़ सको। अगर दीक्षा ली और ध्यान में बैठ के और स्वरूप में लीन हो जाओ तो संपूर्ण पुण्य पाप का अभाव करके सर्वज्ञ बन जाओगे। तो आपके लिए पुण्य पाप का कोई काम ही नहीं है। अब यदि आप उस भूमिका में अभी नहीं पहुंच रहे हो तो आप किस भूमिका में हो? वहां पर ज्ञान सिद्धांत में तो अपन को रखना है कि ये सब आश्रवबंध ही, परंतु अभी अपन क्या कर सकते हैं? अभी अपन को मिथ्यात्व आदि, अवरति आदि, ये सब भूमिका अनुसार कौन कौन सा आश्रवबंध किस भूमिका में छोड़ा जाता है वो अपन को विवेक रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी अवरत दशा है, तो अवरत दशा में तो अपन को क्या होगा कि ज्ञान सिद्धांत में तो अपन को जैसा 7 तत्वों का स्वरूप है वो ही रखना है, पर प्रवृत्ति में, आचरण में अभी आपने बाहर में तो कुछ नहीं छोड़ा है। अवरति दशा है ना, तो अवरत दशा में क्या होगा? बाहर में अभी त्याग नहीं है, परंतु आप निरंतर अपने भावों में अभ्यास रूप में जितना बन सकता है पापों से बचकर और अपने धर्म के अनुकूल ऐसी शुभ कार्यों में लगे रहकर और अपने स्वरूप की भावना आदि भा करके अपनी स्वरूप साधना करना। अब अपन को चूंकि क्या है कि ये सब बाह्य प्रवृत्ति छोड़ना तो है, तो अपन को अब क्या करना है कि भूमिका अनुसार अब अपन जितना छोड़ सकते हैं तो एक देश और सकल देश अपन बोल सम्यक ज्ञानी होए बहुत दृढ़ चारक लीजिए। एक देश, तो अब एक देश पापों को छोड़कर और बाह्य में अपने शुभ व्यवहार धर्म के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति रखकर और फिर अपने स्वरूप आराधना करो। और जब आप आगे पूर्ण रूप से अपनी आत्माराधना करने में बाहर से तो संपूर्ण 5 पापों का त्याग करके मुनि बन करके और 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुणों के बीच में रहते हुए और स्वरूप की आराधना करते हुए और अपनी वीतरागता की सिद्धि करो। तो ये एक तो ज्ञान सिद्धांत में समझना और एक आचरण में अपनी भूमिका अनुसार प्रवृत्ति करना। तो ये भी अब तुम अगर ज्ञान सिद्धांत में निर्णय गलत करोगे तो तुम्हारा तो सही ज्ञान सिद्धांत ही नहीं है, और आचरण में यदि यथार्थ प्रवृत्ति नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपन को ये दोनों विवेक रखना है कि अपन पहले तो वस्तु तत्व के समझने की दृष्टि से उसको हे उपादेय के रूप में समझना, तो समझने में तो आश्रवबंध सब हे हैं, छोड़ने लायक हैं। अब अपन को प्रवृत्ति में अब अपन एक साथ छोड़ सक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं छोड़ सक रहे हैं तो फिर क्या करना?
उसमें अपन को एक भजन बोलते हैं, जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी, तामे शुभ अशुभ अंध, दोय करे कर्म बंद, बीत राग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की दशा 3 भांत बरनी। अब त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मंगन हो शुद्धता विसरनी। अब क्या करना अपन को कि पाप तो कभी करो ही मत, पुण्य को त्याग करके पाप में तो प्रवृत्ति करो ही मत। त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, सबको छोड़ के अशुभ में तो लगने नहीं है। अब क्या करना कि शुभ में रहते हुए भूमि का अनुसार शुद्धता को नहीं भूलना। त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में ना मगन हो, उस शुभ में ही मगन नहीं हो जाओगे बस हो गया। शुद्धता विसरनी, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल के और शुद्धता को प्रकट करने के लक्ष्य को छोड़ के और शुभ में ही अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप गए काम से, अब आप कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन को शुभ में मगन नहीं होना है और उसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि वास्तव में ये भी है तो अपन को ज्ञान सिद्धांत में कि ये तो है तो छोड़ने लायक, परंतु अभी अपन उस भूमिका में नहीं है। तो क्या करना कि अभी तीव्र आश्रव बंध के कारण पापों से बचें, और जो अपने लिए माने कम आश्रव बंध के कारण है, अर्थात जो अपने लिए तीव्र स्थिति अनुभाग आदि जिनसे बनता है, ऐसे पाप कार्यों को नहीं करे, और जिससे अभी बंधन तो होता है पर कम बंधन होता है, तो वो बंधन अपन को मजबूरी में स्वीकार करना, पर विवेक रख करके प्रवृत्ति करना कि जितना जितना छूट सके वो आश्रव बंध छोड़ के अपने स्वरूप की सिद्धि शुद्धता की साधना करते जाना, उसी में अटक नहीं जाना। ये अपन को विवेक रखने की जरूरत है। इसलिए मोक्ष मार्ग में अपन को ऐसा एकांत नहीं होता है, समझे ना। ज्ञान वस्तु स्वरूप समझने में तो जो जैसा वैसे ही समझना, तो आश्रवबंध ज्ञान सिद्धांत में तो सबको ही समझना, क्या उपाधि समझना। बीमारी है आप तो ये बताओ कि आपके लिए जो है कम बीमारी अच्छी है कि ज्यादा बीमारी अच्छी है? अब पूरी बीमारी अपनी दूर नहीं कर पा रहे बस, तो फिर कम बीमारी रखना अच्छा है कि ज्यादा बीमारी रखना अच्छा है? कितनी बीमारी रखना अच्छा है? तो अपन फिर कम से कम बीमारी रहे। अभी बीमारी तो अच्छी है ही नहीं है, पहले तो अपन ने सब बीमारी अपन को छोड़ना है, परंतु अभी मजबूरी है, पूरा अपन को बुखार नहीं उतर रहा है, तो क्या करना कि भैया जितना उतर सके उतना उतारो, और ध्यान में श्रद्धान में तो ही रखो कि इसको भी जल्दी से जल्दी दूर करना है, उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना, नहीं तो बड़ा रोग हो जाएगा। अगर उस बुखार कम मंद बुखार में संतुष्ट हो गए तो टीबी हो जाएगी। अगर उस पुण्य में ही अगर न उपादेयपना आ गया तो मिथ्यात्व से तुम्हारी फिर चतुर्गति का संसार चलेगा। और अगर आप उसमें विवेक रख करके प्रवृत्ति करोगे तो सनय सनय आप अशुद्धता का अभाव करके पूरा और पूर्ण अपनी शुद्ध दशा प्रकट करोगे। इसलिए आचार्यों ने अपने लिए बहुत ही संतुलित तरीके से सारा उपदेश दिया है। मोक्ष मार्ग में कहीं भी कोई खेचातानी या किसी प्रकार का पक्षपात नहीं चलता है। यहाँ तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा अपन को समझना और अपने जीवन में भूमिका अनुसार अपन जितना कर सकते कीजिए। शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा तो पूरी रखना कि भाई वास्तव में तो सब ये अपन को त्याज्य है। ऐसा अपन को यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है इन विवक्षाओं से। विवक्षा में अपने लिए यहाँ पर जो विषय चल रहा है कि ये अपन को चूलिका या तुम्हारे से उपसंहार के रूप में अपन को ये पहला अधिकार का सार फिर से विशेष रूप से उसका थोड़ा स्पष्टीकरण चल रहा है। तो यहाँ पर जो है जो इन द्रव्यों का अपन ने स्वरूप समझा था तो उसमें एक एक द्रव्य का क्या स्वरूप है वो बात अपन यहाँ समझ रहे हैं। तो यहाँ अभी जीव द्रव्य का क्या समझना है। यहाँ पर कहाँ पहुंच रहे थे अपन? मुत्तम ना।
तो अमूर्त शुद्धात्मा से विलक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्ति कहलाता है। उसके सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। जीव द्रव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से अमूर्त है। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य तो अमूर्त ही जानना चाहिए। सपदेशम लोक मात्र प्रमाण असंख्य प्रदेश युक्त जीव द्रव्य से लेकर 5 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश पंचास्तिकाय संज्ञक सप्रदेश हैं और काल द्रव्य को बहुप्रदेश जिसका लक्षण है। ऐसे कायत्व का अभाव होने से वह अप्रदेश जानना चाहिए। अप्रदेश का अर्थ अप्रदेश ही नहीं जानना। अप्रदेश का अर्थ बहुप्रदेश का अभाव है, परंतु वो प्रदेश के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं, एक प्रदेश ही है, तो उसके लिए यहाँ पर अप्रदेश कह रहे हैं। तो अप्रदेश का अर्थ यहाँ पर शून्य नहीं समझना, प्रदेशों से रहित नहीं समझना, यहाँ बहुप्रदेशी के अभाव में उसको अप्रदेश समझना। द्रव्यार्थिक नय से धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं और जीव पुद्गल काल द्रव्य अनेक हैं। और क्षेत्र सर्व द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य जानना, शेष 5 द्रव्य अक्षेत्र जानना। माने उनमें तो अपने आप में वे तो अपने आप में प्रदेशवान हैं, परंतु यहाँ अवकाश देने की अपेक्षा उसको क्षेत्र और अक्षेत्र कह रहे हैं। क्रिया जिनमें एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप परस्पंद रूप गमन करने रूप अथवा परस्पंद रूप अथवा चलने रूप क्रिया है, वे क्रियावान जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय जानना चाहिए। नित्यम माने नित्य, धर्म द्रव्य अधर्म आकाश और काल द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय वाले होने की अपेक्षा से अनित्य है, माने परिवर्तन उनमें होता रहता है, तो भी मुख्य रूप से उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वे नित्य हैं। यानी वो स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय वाले हैं, इसलिए उनको नित्य कह रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भी नित्य है, माने द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा तो वो नित्य है ही, परंतु पर्यार्थिक नय से वो व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से उनको नित्य कहा है। जीव और पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणमन रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से वे अनित्य जानना चाहिए। कारण पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य व्यवहार नय से जीव के शरीर वाणी मन प्राण श्वासोच्छ्वास इसमें तो कौन सा द्रव्य पुद्गल और गति स्थिति अवगाहन, गति में धर्म द्रव्य, स्थिति में अधर्म द्रव्य, अवगाहन में आकाश द्रव्य और वर्तना रूप में काल द्रव्य। ये क्या है? वो कारण उनके लिए निमित्त कारण है। तो वर्तना रूप कार्य करते हैं अतः कारण है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से परस्पर कार्य करते हैं, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का कुछ भी कार्य नहीं करते, अतः जीव अकारण है। जीव बहुत स्वार्थी है, अपना काम सबसे बना लेता है और दूसरों का कुछ काम नहीं करता है। संसार में भी अपन देखते हैं स्वार्थी जीवों की, अपना स्वार्थ साधता है, दूसरों का कुछ नहीं करता। तो ये यहाँ पर उस रूप में यहाँ पर कारण अकारण के रूप में दे रहा है, निमित्त कारण के रूप में इस प्रकार से उनका। वैसे तो अपन देखो जीव द्रव्य का सबसे बड़ा उपकार तो इन अजीब द्रव्यों के प्रति ये है कि वो इन सबको जानता है, इनमें जानने की ताकत नहीं है। कौन जानता है इन सबको?
तो इनके स्वरूप को जानने वाला तो जीव ही द्रव्य है, इसलिए उसका उनके जानने में उसका उपकार है जीव का सबसे बड़ा, कि ये 5 अजीब द्रव्य भैया तुम्हारे से भिन्न है, उनके स्वरूप को वो जीव ही जानता है। अजीब तो उनको ना अपना को जानते ना जीव को जानते। तो इस प्रकार यहाँ उपकार की दृष्टि से परस्पर शिष्य आदि का उपकार दिया। कत्ता शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसी जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपटादि का अकर्ता है। देखो क्या कह रही है, शुद्ध पारणा में परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसी जीव यद्यपि काय का करता नहीं है, न तो बंध करता है न मोक्ष करता है, न द्रव्य और भाव रूप से पुण्य पाप का करता है और न परद्रव्य घटपटादि का करता है, सबका अकर्ता है। तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का करता और उनकी फल का भोगता है। और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध उपयोग रूप से परिणमित होता हुआ संवर निर्जरा मोक्ष का भी करता है। अब यहाँ संवर निर्जरा नहीं लिखा है और अपन को वहां समझ लेना, क्योंकि शुद्ध उपयोग पूर्वक ही संवर होता है, निर्जरा होता है और मोक्ष होता है। तो इन सब का करता कैसे है वो, एक देश शुद्ध निश्चय नैसे माने जो है संवर निद्रा का करता है और शुद्ध निश्चय नैसे वो मोक्ष का करता है और उसके फल का भोगता है होता है। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, परंतु जो यहाँ पर द्रव्य कर्मों का कर्ता आदि कहा है और घटपट आदि का भी कर्ता कहा है, तो वो उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है, समझना। निश्चय से वो उनका कर्ता नहीं है, ऐसा जान लेना उसमें। तो यहाँ पर चूंकि अब मैंने कर्ता पने की, तो निमित्त पने की अपेक्षा कर्ता पने का जो लक्षण है या परिणमति सा करता, तो जिस भाव रूप जो परिणमन करता है वो उसी का करता है। तो अन्य के परिणमन रूप तो वो परिणमन करता ही नहीं है, तो वो निमित्त होता है, तो व्यवहार में उसको भी कर्ता कहा जाता है। तो वो यहाँ पर उसका गुण करके यहाँ पर सिर्फ अपने भावों का कर्ता बता दिया। वास्तव में पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है, अर्थात वास्तव में का मतलब कि वो जो पुण्य पाप आदि द्रव्य भाव द्रव्य कर्म है उनका, और यदि वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध निश्चय नैसे या परम शुद्ध निश्चय नैसे, तो ये इन पाप आदि भाव भी विकारी परिणाम है, तो ये भी जीव का स्वभाव नहीं है। तो ऐसा जानना चाहिए। शब्दगतम लोक और अलोक में व्याप्त होने की अपेक्षा से आकाश को सर्वगत कहा जाता है। लोक और अलोक में व्याप्त होने की अपेक्षा आकाश को सर्वगत कहा जाता है। लोकाकाश में व्याप्त होने की अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वगत है, और जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण नामक समुद्घात की अवस्था के अतिरिक्त असर्वगत है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से सर्वलोक में जीव फैले हुए हैं, इसलिए सर्वगत ही हैं। पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। काल द्रव्य एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है, और लोकाकाश के प्रदेश के बराबर भिन्न भिन्न कालाणुओं की विवक्षा से काल द्रव्य भी लोक में सर्वगत जानना चाहिए।
ये अपने लिए देखो संक्षेप में ये सारे विश्व की व्यवस्था को यहाँ पर अपन को समझाया जाता है, ताकि इसमें किसी प्रकार से अपन को कोई भ्रम ना रहे। ऐसा समझेंगे तो अपन को स्थूल रूप में जो अपनी मूर्ताएं चलती हैं गिरज मिथ्यात्व के रूप में कि लोग क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कौन करता धरता, ये सब मूर्ताएं अपनी दूर हो जाएंगी। इसलिए अपन को ये सब बातें ऐसा नहीं समझना कि भैया ये इनसे अपना क्या प्रयोजन साधना है। लौकिक दृष्टि से भले ही तुम्हारे लिए लग रहा हो कि ये अपने कछु काम की नहीं है, अपन को तो भैया पेट भर के खिलाना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तभी मैं अपनों का सिद्ध हो रहा हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। तो अपन को जीवन में क्या चाहिए? जीवन में जीने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए। खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, बस, और तो कुछ चाहता नहीं। तो अब इसमें जिसको अभी लौकिक जीवन जीने की रुचि है और जिसमें अभी शरीर आदि में तीव्र मोह है, उस व्यक्ति को इन बातों में मन नहीं लगता है। उसको तो ऐसा लगता है कि ये क्या नहीं है, इनमें का अपनों का हित होगा, इनसे अपना क्या होना है। परंतु अरे इसमें तुम्हारा परम हित है, समझ रहे? ये तुम्हारी अभी बुद्धि की कमी के कारण से तुम्हें ऐसा लगता है। जैसे बच्चा होता ना, बच्चा तो उसके लिए खेलने में रुचि रहती है, वो पढ़ाई मढ़ाई में उसकी रुचि नहीं होती। तो पढ़ाई समझता है कि बेकार की चीज है, अपन इसको अपना मौज मस्ती से खेलो खाओ, बस ये अपना जीवन। परंतु उसको पता नहीं है कि ये पढ़ाई तुम नहीं करोगे तो ढोर बने रहोगे, ढोरों जैसे खाओ पीवो तो चल जाएगा, पर तुम माने ना तो तुम नैतिक जीवन जी पाओगे व्यवस्थित, और ना धर्म के वस्तु स्वरूप को समझ के धार्मिक बन पाओगे। इसलिए आपको शिक्षा, लौकिक और पारलौकिक शिक्षा दोनों अपने लिए जरूरी है, क्योंकि कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, और एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। लौकिक जीवन जीने के लिए आपको लौकिक विद्या का ज्ञान होना चाहिए, और आत्मकल्याण करने के लिए आपको पारमार्थिक विद्या का ज्ञान होना चाहिए। तो यदि आपको लोक में जीना है तो व्यवस्था अपन को ये सब ये भी समझना पड़ेगी, परंतु अपन को अपना कल्याण करना है। ये कहीं इसी लोक में थोड़ी अपन को हमेशा रहना है। यहाँ तो अपने रहने का थोड़े समय का काल है, बाकी तो अपन को यहाँ से जाना है। आगे जाओगे तो क्या लेके जाओगे? धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप वही फिर अचल रहा है, और ताज ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को रहो। और यदि आपको ये वेद विज्ञान करना है, आत्मज्ञान, तो ये सब चीजें आपको समझना होगी। ये पारलौकिक विद्या है और वो लौकिक विद्या है। ये दोनों का अपन को अभी मनुष्य पर्याय में विवेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीने के लिए भी अपन को लौकिक ज्ञान भी होने चाहिए, और अपना आत्महित करने के लिए अपने धर्म का, तत्व का, स्वपरादि वेद विज्ञान ये उपाधि तत्वों का, इनका भी ज्ञान अपन को होना चाहिए। इसलिए सारी बातें ऐसा नहीं समझना कि अपन को अनुपयोगी है, उनसे ज्यादा उपयोगी है। लौकिक जीवन तो अपन को थोड़े समय का है, और अपना आत्मिक जीवन शाश्वत है। तो आत्मिक जीवन की अगर व्यवस्था अपन समझ लेंगे तो अपन को लौकिक जीवन की व्यवस्था है तो ऑटोमेटिक सब बन ही जाएंगे, उसमें कोई दम नहीं, क्योंकि वे तो बनती है उदय प्रमाण। और जब अपन धार्मिक जीवन जिएंगे तो आपके परिणाम बहुत ऊंचे होंगे, और उससे साथ ही साथ पुण्य का बंध बनेगा। जब तक आप पूर्ण स्वरूप की आराधना नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होगा कि बाह्य व्यवस्था है तो तुम्हारे बिना इच्छा के सब ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसलिए अपन को इसमें यदि अपन को लौकिक बुद्धि रख करके अपन सोच रहे होंगे भैया ये अपने क्या काम की है, तो अपन को थोड़ा अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करने चाहिए। दो ही दृष्टिकोणों से आपको इस विद्या का ज्ञान करना जरूरी है। तो देखिए आगे, इदरम ही या पवेशी, यद्यपि सर्वद्रव्य व्यवहार नय से एक क्षेत्र अवगाह होने से एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं। क्या कह रहे? यद्यपि सर्वद्रव्य व्यवहार नय से एक क्षेत्र अवगाह होने से, आकाश के एक क्षेत्र अवगाह होने से
एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं तो भी निश्चय नय से चेतना आदि सब द्रव्य अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाए, ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत न था। ऐसा अपन को निश्चय से भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो तो अपन को एक दूसरे में एक दूसरे से मोह ममता नहीं होगी। अपने अपने स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान और उसकी एकत्र ममत स्थिरता करोगे तो उससे क्या होगा, आपके संसार का अभाव होगा, ऐसे आश्रय बंध का अभाव होगा। सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक आदि गुण स्वभावी और स्वभासो मन वचन काया के व्यापार रहे निःशुद्धात्म द्रव्य ही उपाधि जानना चाहिए। सबका ज्ञान करा दिया और फिर अंत में भावार्थ के रूप में इनमें से तुम्हें ये अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। अब ये उपाधि का विशेष विचार करते हैं। क्या? इसके पश्चात पुनः 6 द्रव्यों में ही उपाधि स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। वहां शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से उपाधि हैं और व्यक्ति रूप से पंच परमेष्टि ही उपाधि हैं। उनमें भी पंच परमेष्टियों में भी अरहंत और सिद्ध ये 2 ही उपाधि हैं। इन 2 में भी निश्चय से सिद्धि उपाधि है और परम निश्चय नय से तो भोग आकांक्षा आदि रूप समस्त विकल्प जाल रहे परम समाधि काल में सिद्ध समान स्वशुद्धात्मा ही उपाधि है, अन्य सर्व द्रव्य ही है। यह तात्पर्य जानना चाहिए। अब कितनी सारी बातें आपको शास्त्रों में स्पष्ट की हैं, अब अपन इस पे भी नहीं समझे और फिर व्यर्थ के अपन प्रश्न करके यदवा तदवा अपनी बुद्धि को खराब करते रहे तो इससे और ज्यादा अविवेक क्या होगा। आचार्यों ने तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ किस भूमिका में तुम खड़े हो, वहां तुम्हें किस तरीके से क्या करना है, ये सब बातें आपको दी गई। इसलिए मूल में तो आपको अपना ये स्वरूप ही वास्तव में ग्रहण करने लायक है। अब आप व्यक्त रूप में पंच परमेष्टि पद अपन को प्रकट करने लायक है। अपन पढ़ते शुद्धात्मरु पंच गुरु जग में शरणा दो मोह हृदय जिए के वृथा आन कल्पना। एक अपना मूल में तो अपना स्वरूप ही अपने आत्मा के लिए हित रूप है। अब व्यवहार में जब आप अपने स्वरूप की पूर्ण आराधना नहीं कर रहे तो जो अपनी आराधना में उत्कृष्ट रूप से जिनने कर चुके, जो कर रहे हैं, उनका सानिध्य करके उनसे कला सीखो। उससे आप मोह ममता से विशेष बचे रहोगे। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है जो दिया ना पहले कि यहाँ शुद्ध निश्चय नैसी शक्ति रूप से सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी होने से उपाधि हैं। तो यहाँ शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी का क्या था, इसका खुलासा मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित होने से आत्मा शुद्ध कहलाता है। कौन सा आत्मा? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से कैसा है? ये सब मिथ्यात्व रागादि समस्त विभाव रहित स्वभाव सभी जीवों का है, इसलिए वो शुद्ध कहलाता है द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से। और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने से वही आत्मा बुद्ध कहलाता है। कैसा है वो? बुद्ध माने जानने वाला और शुद्ध माने क्या है? सब राग आदि उपाधियों से उपाधि भावों से रहित ऐसा एक चैतन्य स्वरूप, ऐसा शुद्ध और ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित होने से बुद्ध कहलाता है। तो शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार जानना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य
सबसे भिन्न है, इसलिए एक। तो यहाँ जीव द्रव्य को लगाना, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। तो शुद्ध और बुद्ध, तो बुद्ध तो अचेतन द्रव्य तो होते नहीं है, ज्ञानवान तो जीव ही होता है। और शुद्ध तो सब द्रव्य अपने अपने स्वरूप से ही रहते हैं, पर रूप होते नहीं है, इसलिए द्रव्य रूप से सर्व द्रव्य शुद्ध ही है, कोई अन्य रूप होता ही नहीं है। और बुद्ध जीव है, और एक रूप सभी द्रव्य स्वभाव से सब एक ही रहते हैं, अन्य रूप होते ही नहीं है। इस प्रकार जीव को शुद्ध बुद्ध इस प्रकार समझना। शुद्ध बुद्ध का लक्षण सर्वत्र इस प्रकार जानना चाहिए। अब चूलिका का पुण्य जो पहले अर्थ पढ़ लिया था कि चूलिका शब्द का अर्थ किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को, कथन किए गए विषयों में अकथित विषय के व्याख्यान को, और कहे गए तथा नहीं कहे गए विषय के मिश्र व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। तो ये चूलिका कहो, उपसंहार कहो, एक ही बात है। तो अब जो कुछ कहा गया है उसमें से आपको उसमें से सार कुछ बताना है, कुछ रह गया हो तो वो बताना है, या कुछ सार और कुछ रह गया हो दोनों को मिला के बताना। तो चूलिका के रूप में अंत में तो ये बात और इतनी अपन को इसमें से सब इतना समझ लेना। ऐसा जो है अपने लिए ये प्रथम अध्याय में इसमें 6 द्रव्य पंचाशती काय का स्वरूप बताकर और यहाँ पर उसकी विशेष गुण आदि उन द्रव्यों की बताकर अपने लिए इस विश्व के संबंध में सभी प्रकार की भ्रांतियों का नाश किया गया है। आपको अब ये विश्व के संबंध में इस प्रकार का, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है, जगत है, दुनिया है, ब्रह्मांड है। और कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ जाएगा, तो न कहीं से आया है, न कहीं जाना है, न किसी ने बनाया है। ये स्वयं स्वभाव से सिद्ध है। तो कोई न इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म निमित्त है, और जीव इसमें अपने स्वरूप को भूल के शरीर आदि पर में मूर्छित होकर निरंतर ममता को धारण करके सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो यहाँ पर जीव पर में मोह ममता करके लग रहा है और अपने स्वरूप के अवलंबन से समता धारण करके सुखी होता है। ये अपन को इस लोक की कहानी है। इसमें से यदि अपन को अपना हित करना है तो अपन इस सब को जैसा है वैसा समझ के, उसकी स्वतंत्रता को समझकर, सब तरफ से अपने उपयोग को अलग करके अपन अपने उपयोग को, अपने उस उपयोगवान एक रूप अपने शुद्ध बुद्ध चेतन एक स्वभावी अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करके और अपन ममता का त्याग करके समता को प्रकट करके सुखी हो जाए। बस इतना सा तो काम है। इतना बड़ा काम है। ये काम छोटा है कि बड़ा है? सही तो है, परंतु छोटा है कि बड़ा है? कर नहीं पाता कि करता नहीं? करने को भी नहीं कर रहा है। कर नहीं पाता क्यों नहीं देखो ऐसा है, अपन सर्वथा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर जीव नहीं करता होता तो 6 महीने 8 समय में 608 दिन निरंतर मोक्ष जा रहे, कैसे जाएंगे? इसलिए जिनको करना है वे तो करते ही है, और जिनको नहीं करना है वे नहीं करते हैं, तो भटकते रहते। इसलिए अपन ऐसा नहीं कह सकते कि जीव करता नहीं, करते हैं। जिनको अपना कल्याण करना है वो करते हैं, और जिनको अपना कल्याण नहीं करना है अब उनको कौन कराए? व्यवस्था नहीं है कराने की। तो प्रत्येक जीव को अपना अपना स्वयं को अगर हित करना है तो अब कहने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं करेगा। जैसे विद्यार्थी जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उनको पढ़ाने को भेजना नहीं पड़ता, वे तो पढ़ेंगे। तो मना करोगे तो भी नहीं मानेंगे, नहीं हम तो पढ़ेंगे। ऐसे जिसको समझ में आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, और जिसको समझ में नहीं आता है उसको कोई नहीं करा सकता दुनिया में। तो ये व्यवस्था अपन को ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। जो करने वाले हैं वो करते हैं, जिनको नहीं करना है वे नहीं करते हैं। तब इसमें से ही करने वाले भी नहीं में से निकलेंगे।
सब इकट्ठे नहीं करते, उसमें से कोई समझ करके अपने उसी में से उछट जाता है। जैसे भाड़ में से कोई चना उछट जाता है, ऐसे इन्हीं में से संसारियों में से कोई जीव समझ करके धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए अपन को ऐसा नहीं कह सकते सर्वथा कि नहीं करते हैं, पर कम जीव जो जिनको कल्याण करना है वो करते हैं। इसलिए अपन को अपनी गिनती नहीं करने वालों में नहीं लगाना है, उनकी तरफ नहीं देखना कि कोई नहीं करता, करते हैं जो कर रहे हैं उनकी तरफ देखो तो अपन को भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं अपन को करना चाहिए। तो तुम्हारा जीव नहीं समझ आया कि सब जीव नहीं समझ रहे? तो तुम्हारे जीव को तुम कहो कि भैया तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हें से क्या रह गया है ये तो बताओ। अभी तो तुम्हें कौन सा दर्द लग रहा है, मिल रहा है, इतनी सारी समस्याएं भोग रहे हो, परेशानी भोग रहे हो, रात दिन गालियां खा रहे हो और सब परेशानी भोग रहे हो और फिर भी तुम नहीं सुलझ रहे। मकान होता है उसके बाद में कोई मकान दिखता है और सब चीज समझता है उसको लेना ही नहीं लेना है, तो परिणाम लगाएंगे थोड़ा तो ये तो सब जीवों की देखो अपनी अपनी पात्रता है। अपन सबका एक साथ अपन नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं। अपन को अपने जीवन में देखो जितना हो, देखो अपन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपन जितना कर सकते उतना करो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखो तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पर आगे आपको क्रम से हो जाएगा। तो आप एक तुम्हारे से भील ने कौए का मांस छोड़ दिया, वहीं से उसका कल्याण का मार्ग चालू, उसको रुचि के भैया अपन को ये मार्ग ग्रहण करना है। तो अभी अपन चलो सब नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम इतना तो करें अपन। ऐसे अपन को जितना अपन समझ के कर सकते हैं उतना करें, नहीं कर सक रहे हैं तो उसकी श्रद्धा रखकर भावना भाएं और आगे के लिए अपन प्रयत्नशील रहें तो अपना नियम से कार्य होगा। अभी आगे अपन को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है अपना ये सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। इसकी भूमिका भी बहुत गजब की है, पातनिका का भूमिका, इसमें सार इसमें कहाँ जीव गलती करता है, कैसी गलती करता है, उस गलती को कैसे, उसमें सब पूरी बातें आई हैं। इसको अपन बिल्कुल पढ़ के आए ध्यान से और फिर इसको ध्यान से सुने समझे तो अपन को कोई शंका नहीं रहेगी, कोई प्रश्न नहीं उठेगा किसी से पूछने का, क्योंकि आचार्यों ने अपन को सब समझाया है। जो लोग जानते नहीं है यदवा तदवा उसका उत्तर दे करके और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, उसकी जगह तो अपन आचार्यों को पढ़े ना, उसमें अपन को कोई शंका रह जाए तो आप और उसका समाधान उसी में से करो, अपने मन माने तरीके से मत करो। क्योंकि शास्त्रों में तो अनेक विवक्षाएं होती हैं, उन विवक्षाओं को नहीं ज्ञान होगा तो आप अपनी एक उल्टी विवक्षा जहां नहीं लगाना वो लगा लोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे आपका अनर्थ होगा। इसलिए अपन को बहुत शांति से मध्यस्थ होकर आत्महित की दृष्टि से और अपने पवित्र भावों से अपन ग्रंथों को पढ़ें सुने समझें तो आपके ज्ञान में सब आएगा और आपको समाधान मिलेगा और आपके जीवन में भी आनंद आएगा। इसलिए ये अपन को बराबर आचार्यों के इन ग्रंथों का ईमानदारी से अपन समझते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये अपना टाइम हो चुका है। अभी ना नहीं बोलना तो बोल नहीं बोल रहे, चलो बोलना सर। अविनाशी
असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें। परद्रव्य न हमारा हुआ था, न हमारा हुआ है, न हमारा हो सकता है, लेकिन यह जीव अपनी मान्यता में ही पर को अपना बनाने के लिए के कारण ही मिथ्या श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से भ्रमण कर रहा है। एक दृष्टांत याद आता है मुझे। 2 गधे थे। एक गधा धोबी के यहाँ था और एक जंगल में स्वतंत्र विचरण करता था। धोबी अपने गधे को नदी किनारे कपड़े उसकी पीठ पे लाद के ले गया, तो वहाँ जो उसका मित्र गधा था वो से मिला। उसने पूछा कि भैया बहुत दुबले पतले हो गए, क्या बात है, मेरे साथ जंगल में रहो, आनंद करोगे, काय को मार खाते रहते हो, पिटते रहते हो, परेशान होते हो। तो कहने लगे बात तो तुम सही कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन बस एक आशा में अटका हुआ। क्यों भैया, क्या आशा है? कहने जब भी यह धोबी अपनी लड़की पे नाराज होता है तो कहता है कि मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि ये किस दिन मेरे साथ इस लड़की का विवाह कर देता है। ऐसा ही हमारा भी एक आशा में लटके हैं कि परद्रव्य कब हमारा हो जाएगा, लेकिन वह असंभव कल्पनाएं हैं। इन असंभव कल्पनाओं को छोड़ें और यथार्थता में आए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। अपनी चर्चा प्रदेश की हुई कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। वह एक प्रदेश समस्त पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने के लिए समर्थ होता है। बाकी चूलिका में अनेक प्रकार के विषय आए हैं जो आपने सुने ही हैं।